लेकिन जैसे ही विराट कोहली ने दोस्तों रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसके बाद सवाल उठने लगे कि एक के बाद एक दिग्गज खिलाड़ियों का रिटायरमेंट, क्या ये ऊपर से प्रेशर है, क्या ये कोच का प्रेशर है, क्या ये बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी का प्रेशर है। दोस्तों विराट और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के पीछे की सच्चाई अब सामने आ गई। पहले ये कहानी थी, क्या गौतम गंभीर इसके पीछे की वजह थे या फिर बीसीसीआई ने प्रेशर बनाया, जिसके बाद इन दोनों लेजेंड ने कप्तानी भी छोड़ी और कह सकते हैं कि रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया। लेकिन इसके पीछे की कहानियां कई हैं, कई सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब हम अपनी इस रिपोर्ट के जरिए ढूंढेंगे। नमस्कार, मैं हूं क्रांत कुमार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर स्पोर्ट्स। दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम का ऐसे ये दो नाम है जिनकी बदौलत हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट के अंदर इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जब रोहित शर्मा ने इंग्लैंड सीरीज से ठीक पहले रिटायरमेंट का ऐलान ऑफिशियली किया, उसके कुछ ही दिनों बाद विराट कोहली की खबरें आई कि विराट कोहली रिटायरमेंट लेने वाले हैं। बीसीसीआई को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये सवाल सोशल मीडिया पर तैरने लगे, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के पीछे गौतम गंभीर है या फिर बीसीसीआई ने प्रेशर बनाया इन दोनों को छोड़ने के लिए। ऐसे कई सवाल उठने लगे, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है वो जानेंगे, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि इंग्लैंड सीरीज पे जाने से पहले याद कीजिए रोहित शर्मा का वो क्लिप, आप जो ये मेरे साथ में तस्वीर देख रहे हैं, ये एक इंटरव्यू की तस्वीर है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान माइकल क्लार्क के साथ रोहित शर्मा बैठे। इस इंटरव्यू में रोहित शर्मा से पूछा गया था, क्या आप इंग्लैंड सीरीज के लिए तैयार है, तो रोहित शर्मा ने कहा था, ऑफ कोर्स मैं एब्सोल्युटली इंग्लैंड सीरीज के लिए जाने के लिए तैयार हूं और मैं अपनी टीम भी बना रहा हूं जिसमें मोहम्मद सिराज होंगे और साथ ही साथ अच्छे गेंदबाज होंगे जिन्हें मैं इंग्लैंड पे दौरे पे लेके जाऊंगा। लेकिन अचानक इस इंटरव्यू के 2 दिन बाद ही जब टीम इंडिया का सिलेक्शन की बात आती है और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को हिंट हो जाता है कि उनको कप्तानी नहीं मिलने वाली है, और अचानक से रोहित शर्मा इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं कि वो टेस्ट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। अभी उस तस्वीर को देखिए जब रोहित शर्मा ने स्टोरी पोस्ट करी थी और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, और उसी के बाद अब इन ट्वीट्स को देखिए दोस्तों जरा ध्यान से। जब विराट कोहली ने बीसीसीआई को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो टेस्ट से रिटायरमेंट ले रहे हैं, तमाम वेबसाइट न्यूज़पेपर में इस तरीके की खबरें आने लगी और विराट कोहली रिटायरमेंट को लेकर लंबी सी हैशटैग लाइनें चलने लगी। और उसके ठीक बाद विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट का ऐलान ऑफिशियली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया। दिन का वक्त था, विराट कोहली का जैसे ही स्टोरी सामने आई, तस्वीर आप देख रहे हैं उस दिन की तस्वीर है जब विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर इसकी पुष्टि कर दी और उन्होंने कहा कि अलविदा टेस्ट क्रिकेट, अब सिर्फ मैं ओडीआई में खेलता हुआ दिखाई दूंगा। लेकिन जैसे ही विराट कोहली ने दोस्तों रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसके बाद सवाल उठने लगे कि एक के बाद एक दिग्गज खिलाड़ियों का रिटायरमेंट, क्या ये ऊपर से प्रेशर है, क्या ये कोच का प्रेशर है, क्या ये बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी का प्रेशर है। क्योंकि इसलिए ये चर्चाएं उठने लगी क्योंकि याद कीजिए दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का वो दिन। अब इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए जिसमें रोहित शर्मा स्टैंड में बैठे हुए, लेकिन पूरी की पूरी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेल रही है। ये उस दिन की तस्वीर है जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दौरे के दौरान टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पे थी, जहां पे जसप्रीत बुमराह ने पहले मैच में कप्तानी करी थी, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा लौटे। इन फॉर्म नहीं थे, रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, जिसके बाद रोहित ने खुद को ड्रॉप किया और वो मैदान में बैठे हुए थे। उसके बाद भी सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी कि रोहित शर्मा इज ओवर, रोहित शर्मा टेस्ट से रिटायरमेंट ले रहे, लेकिन उसके बाद भी रोहित शर्मा ने इस तरह की खबरों को गलत बताया था और रोहित शर्मा ने कहा था कि वो अभी क्रिकेट और खेलेंगे। लेकिन अब असली माजरा क्या है, सब कह रहे हैं कि यार जब रोहित शर्मा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर गए थे उन्होंने कहा था कि वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। माइकल क्लार्क के साथ जो इंटरव्यू हुआ उसमें भी उन्होंने कहा कि वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दो ऐसे दिग्गज हैं जो टेस्ट में भले ही खेले या ना खेले, रन बनाए या ना बनाए, लेकिन इनकी मौजूदगी सामने वाली टीम को कहीं ना कहीं डोमिनेट करती है। क्योंकि विराट कोहली का एग्रेशन, रोहित शर्मा की वो चालबाजी, फील्डिंग लगाने का तरीका हो या गेंदबाजी बदलने का तरीका हो या फिर स्टंप माइक के पीछे से चंद मिनटों के अंदर गेम को बदलना हो, वो कप्तान रोहित शर्मा बखूबी जानते थे। और ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, विदेशी खिलाड़ियों से आंख में आंख डाल के बात करने की बात हो तो वो सिर्फ विराट कोहली कर पाते थे। क्योंकि विराट ने रिटायरमेंट लिया उसके बाद तमाम सवाल दोस्तों उठना भी लाजमी थे, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जरा इस तस्वीर को देखिए, ये जो मेरे साथ में आप तस्वीर देख रहे हैं ये विराट कोहली की उस टाइम की तस्वीर है जब विराट कोहली युवा बल्लेबाज थे। एक दिग्गज जर्नलिस्ट है स्पोर्ट्स के, उन्होंने जब विराट कोहली का इंटरव्यू किया था तो विराट कोहली ने कहा था कि उनका ख्वाब है
कि वो टेस्ट में 10,000 रन बनाएंगे। उन्हें टेस्ट खेलना पसंद है, उसे रेड बॉल खेलना पसंद है, उन्हें ओडीआई और टी20 से ज्यादा टेस्ट खेलने में मजा आता है। ये सब कुछ चीजें विराट कोहली ने अपने इंटरव्यू के दौरान कही थी और उन्होंने कहा था कि उनका एम है कि वो 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में बनाए। और कह सकते हैं कि महज सिर्फ थोड़े से ही रन विराट कोहली टेस्ट में कह सकते हैं 10,000 रन अपने कंप्लीट करने वाले थे। 9,200 कुछ रन उनके फिलहाल थे, लेकिन उन्होंने अचानक से ऐलान किया और अपने सभी फैंस को मायूस कर दिया, जिसके बाद तमाम सवाल सोशल मीडिया, वेबसाइट, न्यूज़पेपर में अलग अलग टैगलाइंस आने लगी। विराट के रिटायरमेंट के पीछे क्या गौतम गंभीर है, विराट के रिटायरमेंट के पीछे क्या बीसीसीआई है, विराट और रोहित का करियर खत्म करने के लिए क्या बीसीसीआई के दिग्गज और कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई जिम्मेदार है। लेकिन जब ये सभी सवाल, ये क्वेश्चंस उठने लगे तो फाइनली कोच गौतम गंभीर ने अपनी चुप्पी तोड़ी। इंग्लैंड सीरीज के ऐलान करने से पहले गौतम गंभीर ने कहा कि चाहे खिलाड़ी कोई भी हो, चाहे वो कप्तान हो या फिर आपका बेहतर बल्लेबाज हो, लेकिन रिटायरमेंट का फैसला उसका खुद का होता है। ये जो अब आप साथ में तस्वीर देख रहे हैं, ये गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, जिसमें गौतम गंभीर ने साफ कहा था कि चाहे वो कप्तान हो या फिर वो अच्छा खिलाड़ी हो, उसने चाहे आपकी टीम के लिए कितने भी रन बनाए क्यों ना हो, लेकिन चाहे बीसीसीआई के अधिकारी और कोच किसी भी खिलाड़ी को प्रेशर नहीं करता कि वो रिटायरमेंट ले। और ये जो फैसला हुआ है, ये खिलाड़ियों के निजी हित का फैसला होता है, खिलाड़ी खुद रिटायरमेंट का फैसला करते हैं। लेकिन अगर कोच गंभीर ने प्रेशर नहीं किया, बीसीसीआई ने प्रेशर नहीं किया है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे एक थ्योरी ये भी बताई जा रही है दोस्तों, याद कीजिए महेंद्र सिंह धोनी का वो दौर, जब महेंद्र सिंह धोनी बतौर टीम इंडिया में शामिल हुए थे। टेस्ट की उन्हें कप्तानी सौंपी गई थी, ओडीआई की कप्तानी उन्हें दी गई थी और टी20 की कप्तानी जब उन्हें दी गई थी तो वो अपनी एक नई टीम बनाना चाहते थे, जिसमें रोहित शर्मा थे, यंग रोहित शर्मा, यंग ब्लड, 20-22 साल का वो लड़का जो भारतीय टीम के लिए बड़े स्कोर बनाता था। विराट कोहली 22 साल का वो लड़का जो इसने अपनी तूफानी पारी से अच्छे गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे। तो महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों की खूबियों को पहचाना और उसके बाद इन दोनों को टीम में जगह दी। और कह सकते हैं कि जो दिग्गज भारतीय टीम के पुराने खिलाड़ी थे, चाहे वो युवराज सिंह हो, गौतम गंभीर हो, मोहम्मद कैफ हो, वीरेंद्र सहवाग हो, ऐसे दिग्गजों को बाहर बैठाया गया, जिसमें हरभजन सिंह जैसे शानदार गेंदबाज भी शामिल थे। तो उसके बाद ये सवाल उठने लगे, क्या महेंद्र सिंह धोनी सीनियर्स खिलाड़ी को साइडलाइन कर रहे हैं? और अब ठीक जो मिथ बताया जा रहा है, जो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, वो क्वेश्चन इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जीजी एरा जो टीम इंडिया के अंदर चल चुका है, वो शायद महेंद्र सिंह धोनी की वजह से हुआ है। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों को निहारा, तराशा और टीम इंडिया के सामने प्रेजेंट किया। और इस बात को खुद रोहित शर्मा और विराट कोहली भी समझते हैं। उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि चाहे उन्होंने कितने भी रन बनाए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा से उनका साथ दिया। वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते आए हैं। लेकिन अब गौतम गंभीर क्या इन दोनों के रिटायरमेंट के पीछे की वजह थे? ये सवाल उठने लगे। लेकिन कोई कह रहा है कि यार इसकी कहानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं, न्यूजीलैंड सीरीज से ही लिख दी गई थी। क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज में हम कह सकते हैं कि भारत सालों बाद अपने ही घर में न्यूजीलैंड से आ रहा था, व्हाइट वॉश हो गया था, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी लेते हुए बड़े मजाकिया अंदाज में कहा था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वही तस्वीर है जिसमें रोहित शर्मा ने कहा था कि यार हार जीत लगी रहती है, ऐसा नहीं है कि हम हर बार ही जीतेंगे, कोई बात नहीं, सालों बाद अगर हम हार गए तो क्या ही फर्क पड़ता है। और ये बात गौतम गंभीर को इतनी चुभ गई थी कि उन्होंने उसी दिन मन बना लिया था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इन दोनों को टीम से बाहर किया जाएगा। लेकिन ऐसी खबरें हैं, इस पर अभी तक गौतम गंभीर ने चुप्पी नहीं तोड़ी, रोहित शर्मा ने चुप्पी नहीं तोड़ी, विराट कोहली ने चुप्पी नहीं तोड़ी। लेकिन इन सब के बीच में एक स्टेटमेंट ये भी वायरल हुआ, जो गौतम गंभीर के बीच जब कंट्रोवर्सी सामने आई, तो दिल्ली में जब विराट कोहली रणजी खेलने उतरे थे, रोहित शर्मा रणजी खेलने मुंबई में उतरे थे, तो याद कीजिए सरनदीप सिंह के साथ जब विराट कोहली की बातचीत हुई थी, तो सरनदीप सिंह ने कहा था कि विराट कोहली लुकिंग फॉरवर्ड टू इंग्लैंड सीरीज, यानी कि वो इंग्लैंड सीरीज की तरफ जा रहे थे, इंग्लैंड सीरीज को लेकर रणजी खेलने उतरे थे, सालों बाद रणजी में अपनी तलाश कर रहे थे और कहीं ना कहीं इंग्लैंड सीरीज उनके लिए इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने सरनजीत को साफ तौर पे कहा था कि वो इंग्लैंड सीरीज खेलने जा रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने लास्ट इंग्लैंड सीरीज खेली थी, उसी इंग्लैंड सीरीज के दौरान उसी सीरीज को अब इस तरह वो देख रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनके लिए काफी अच्छी नहीं रही थी। लेकिन अब इंग्लैंड सीरीज में वो कमबैक करना चाहते थे, ओवल में कमबैक करना चाहते, और जब विराट का रिटायरमेंट सामने आया तो सभी फैंस ने कहा था कि यार विराट और रोहित शर्मा ये दो ऐसे खिलाड़ी जो एक बेस्ट फेयरवेल डिजर्व करते थे। लेकिन क्या अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या विराट और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के पीछे आपको गौतम गंभीर बड़ी वजह लगते हैं, या फिर बीसीसीआई जिन्होंने टीम मैनेजमेंट में विराट कोहली, रोहित शर्मा को पहले से ही बता दिया था कि आपको नहीं लेके जा रहे हैं, इस वजह से उन्होंने ऑफिशियली पहले ही आके जानकारी दे दी और अपने फैंस का दिल तोड़ दिया।